Hello, friends. I'm Dr. Mukesh Parikh, and I welcome you all to my Institute English Cosmos. Today is Sunday, and I have decided to give you vocabulary from the Hindu on a particular article. It's actually a review of a film, भूत बंगला. तो अब देखते हैं कि इसमें हम कौन कौन सी vocabulary ले सकते हैं. इन्होंने बहुत अच्छी वर्ड्स यूज किए हैं इसमें. जैसे इन्होंने जो स्टार्ट किया है तो इन्होंने एक टाइटल दिया है कि अक्षय कुमार एंड डायरेक्टर जो है उन्होंने इस मूवी के थ्रू रीडिस्कवर देयर ओल्ड मोजो. पहला वर्ड आ गया मोजो. अब हम मारवाड़ी लोग हैं तो मोजो का मतलब जुराब को भी कहते हैं, है ना, सॉक्स को. लेकिन यहाँ पे ओल्ड मोजो का मतलब होता है कि आपका जो पुराना खोया हुआ कॉन्फिडेंस है अगर वो वापस आ जाए तो उसको बोलते हैं ओल्ड मोजो. ये इनफॉर्मल इंग्लिश में यूज किया जाता है. तो जब वोकैबुलरी अब हम ले ही रहे हैं तो कुछ स्टूडेंट्स को ये बताना बहुत जरूरी है दैट एवरी वर्ड वी यूज इन इंग्लिश does not mean कि वो formal है. There are different category of words which are called formal as well as informal. तो written English में ज्यादातर हम लोग formal word use करते हैं. बिल्कुल जैसे अभी मैंने टी शर्ट पहन के बैठा हूं तो ये इनफॉर्मल है. लेकिन अगर मान लीजिए मुझे किसी जगह पर जाकर के पढ़ाना हो यूनिवर्सिटी में तो मैं बाकायदा एक शर्ट यूज करूंगा या जो एक स्टैंडर्ड तय हो चुका है. पहन के तो कुछ भी जा सकते हैं लेकिन फिर भी एक स्टैंडर्ड मर्यादा का जब हम तय करते हैं तो उसको हम फॉर्मल बोलते हैं. अच्छा, मोजो वर्ड जो है वो एक अफ्रीकन वर्ड से आया, हुडू से, मैजिक से रिलेटेड वर्ड है. तो इसके लिए कुछ सिनोनिम्स है. जैसे कॉन्फिडेंस आ गया आपका वापस इस मूवी के थ्रू, राइटर कह रहे हैं. इसका टाइटल है डेड जोक्स कीप वॉकिंग. बिल्कुल फर्स्ट पेज के बैक में ही दे रखा है ये वाला आर्टिकल. इसमें कैरिज्मा वर्ड यूज किया जाता है. इसमें ग्रूव यूज किया जाता है. जैसे गेट योर ग्रूव बैक. जैसे मैंने कहा कि यार थोड़ा सा मुझे ज्यादा सक्सेस मिली तो आई गॉट माई ओल्ड ग्रूव बैक. ठीक है. एज, मैंने कहा कि जस्ट विद वन फेलियर यू हैव लॉस्ट योर एज. मतलब तूने अपना कैरिस्मा, अपना मोजो, अपना कॉन्फिडेंस खो दिया. ठीक है. और एक स्वैगर वर्ड भी यूज किया जाता है. तो वो गाना याद है आपको, तनु वेट्स फनु में, बनो तेरा स्वैगर. तो स्वैगर जो है उसको थोड़ा स्टाइल में प्रोनाउंस करेंगे तो स्वैगर हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में स्वैगर. स्वैगर तो पता ही है आप लोगों को, आजकल की जनरेशन बहुत यूज करती है. वाइब बहुत यूज करते हो आप लोग कि ही हैज हिज वाइब्स, है ना. और उसके अलावा टच, जैसे हम बोलते हैं कि यार आई लॉस्ट माई टच. जैसे किसी का रेगुलर प्रैक्टिस नहीं हो इंग्लिश से तो दे लूज द टच ऑफ इंग्लिश. ठीक है. फिर उसके बाद में उन्होंने एक फ्रेज यूज किया है, फियर एंड फार्स. तो फार्स, क्योंकि आपको पता है आजकल कॉमेडी के अंदर जितनी भी फिल्में आ रही हैं, जैसे वो स्त्री का लाना, फियर और साथ साथ में वो थोड़ा कॉमेडी भी दिखाते हैं तो उसको फार्स बोलते हैं. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फार्स एंड कॉमेडी? तो इन्होंने आपको ये समझना है कि थोड़ा एब्सर्डिटी लिए हुए, थोड़ा सा जिसको बोलते हैं ना जिसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है, ऐसी चीजें जब दिखाते हैं तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कि वो एब्सर्ड चीजें दिखा रहे हैं. इट्स अ शैम, मतलब केवल आंखों को धोखा हो रहा है ना. ट्रेवेस्टी, पैरोडी बोल सकते हो इसको आप. ठीक है. एक बहुत कॉमन वर्ड लिटरेचर में यूज किया जाता है, बर्लेस्क. मतलब जब आपका ओवर द टॉप ऑफ ह्यूमर दिखाया जाता है ना, कि बहुत हंस हंस के पागल हो रहे हैं और उसका कोई लॉजिक नहीं है. विदाउट लॉजिक का जो ह्यूमर है, एक लॉजिक का भी ह्यूमर होता है. आपको ताजुब होगा जान करके, क्योंकि हम लिटरेचर में पढ़ाते हैं. शेक्सपियर की कॉमेडीज है उसमें आपको बिल्कुल हंसी नहीं आएगी कई बार, क्योंकि वहां पे थोड़ा सिंसियर ह्यूमर होता है. तो ओवर द टॉप ह्यूमर जो होता है वो फिल्मों में होता है ज्यादातर. ठीक है. तो उसको स्लैपस्टिक बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में. कि जैसे जितनी भी ये फिल्में आती हैं, मैं तो नाम भी नहीं जानता हूँ, कई बार फैमिली के साथ चला जाता हूँ देखने के लिए, तो मैं बोलूंगा कि जस्ट अ स्पूफ, इट्स जस्ट अ स्लैपस्टिक. किसी चीज पे सटायर भी करते हैं वो लोग, लेकिन सटायर थोड़ा इंटेलेक्चुअल होता है. क्योंकि आपको पता है सारी कॉमेडी इनडायरेक्ट वे में कहीं ना कहीं कुछ कमियां समाज की उजागर कर रही होती हैं. कुछ न कुछ वो हमारी पर्सनालिटी में, हमारे सबकॉन्शियस के अंदर जो नेगेटिविटी है या कोई ओवर कॉन्फिडेंस की पॉजिटिविटी है उसको मतलब लाते हैं. ये थोड़ा इंटेलेक्चुअल पॉइंट है. तो जब सटायर बोलते हैं तो वो इंटेलेक्चुअल हो जाता है कि यार फिल्म में सटायर दिखाया गया है. ठीक है. इसके अलावा हम कैरिकेचर वर्ड यूज करते हैं कि यार देयर हैज बीन दैट पर्टिकुलर पर्सन कैरिकेचर्ड इन दैट मूवी. ठीक है. तो ऐसे करके इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स यहाँ पर यूज किए और मैंने आपको उसका ये बता ही दिया. फिर इसमें इन्होंने एक बहुत अच्छा वर्ड यूज किया है, वाइज क्रैक्स. वाइज क्रैक्स एक कॉमन वर्ड है बच्चों. ये थोड़ा सा हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंस में यूज करते हैं वाइज क्रैक को. ठीक है. तो इसका एक मतलब होता है जैसे अचानक बात करते करते कोई चुभती हुई बात कह देना, है ना. कोई क्लेवर रिमार्क दे देना. जैसे
कोई दो औरतें बातें कर रही हैं और उसने कहा कि भाई मैं तो अपने पीहर से ना 50 तोले सोना लाई थी, और वो मान लो किराए के मकान में रह रही हो और उसके घर में थोड़ी गरीबी भी दिख रही हो, तो वो पड़ोस वाली उसको कह देगी कि हाँ हाँ दिख ही तो रहा है आपका 50 तोला सोना, आप कितने बड़े परिवार से है। मतलब उसको चुभती हुई कोई बात कह देगी, एक रिमार्क जो सार्केस्टिक होता है, मतलब उसको थोड़ा चुभ जाए, थोड़ा चीकी रिमार्क हो। चीकी का मतलब भी होता है शरारत भरा, छेड़ने वाला, ठीक है। अ, थोड़ा सा फन भी क्रिएट कर दें वहां पे और उसको छेड़ भी दें और उसको टोक भी दें। जैसे गुप्ता जी की लड़की तो कल बहुत मेहनत करती है, रात को 2-2 बजे आती है। अब बताओ ये किसी के सामने जब बोला जाएगा तो वो जो सामने वाला है वो उसको पॉजिटिवली लेगा कि नेगेटिवली लेगा, क्योंकि रात को 2-2 बजे बच्चियां आ भी सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि वो कहीं काम नहीं करती और फिर भी यार इसका मतलब वो पार्टिंग करती रहती होगी, है ना। तो इसका मतलब है वहां पे एक सटायर भी है और वहां पे एक चुटकी भी ली गई है उसको करेक्ट करने के लिए, ठीक है। इसको हम लोग क्विप बोलते हैं कि यार ही हैज मेनी क्विप्स ड्यूरिंग द डायलॉग। फिर देन स्नार्क बोलते हैं। जिंगर्स एक वर्ड बहुत यूज किया जाता है इंग्लिश में, ठीक है। बार्ब्स बहुत यूज करते हैं, बार्ब। बार्बी वायर होता है ना, जो आपने देखा होगा, कटीले तार होते हैं। तो बार्ब जो होता है आपकी बातें जब किसी को चुप जाए तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं बार्ब्स। और बहुत कॉमन, सबसे ज्यादा कॉमन है कि यार जैब। जैब का मतलब होता है जैसे चाकू से कोई चीज को अपन अटैक करते हैं ना, उसको जैब बोलते हैं कि यार इसकी बातों के जैब ही खत्म नहीं होते हैं। और ये हम सब लोगों के आसपास ऐसे लोग होते हैं। फिर उन्होंने बहुत अच्छा एक फ्रेज यूज किया है, कोहिजिव कॉमेडिक क्रेशेंडो। क्रेशेंडो का मतलब होता है धीरे 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 किसी चीज का इंक्रीज होना। आज की तारीख में आप इसको समझ सकते हो एस्केलेशन से। जैसे वॉर में एस्केलेशन होता है ना, किसी चीज का लगातार वॉर बढ़ती जा रही है, इधर से अटैक उधर से अटैक। लेकिन क्रेशेंडो वर्ड हैज प्योरली कम फ्रॉम म्यूजिक। तो म्यूजिक में जैसे बीथोवन है, जितने भी आप जैसे ऐसे तेज तेज आवाज जब निकालते हैं, आपने कभी देखा होगा, जैसे सारे ग म प ध नी सा। तो ये जो सा जा रहा है ऊपर, ये हम कहेंगे कि भाई ये एस्केलेटिंग है या क्रेशेंडो। लेकिन इसके बाद भी लगातार उस म्यूजिक में बार बार ऊंची आवाज आते रहे तो उसको क्रेशेंडो बोला जाता है, ग्रेजुअल इंक्रीज, ठीक है। तो अब इसमें एस्केलेशन वर्ड हो गया, क्लाइमेक्स वर्ड यूज किया जा सकता है, इंटेंसिफिकेशन वर्ड यूज कर सकते हो आप, ठीक है। तो इन्होंने कॉमेडी के लिए यूज किया है कि वो जो भूत बंगला कॉमेडी, उसमें कोहिजिव कॉमेडिक क्रेशेंडो है, कि चीजें आपस में जुड़ी हुई है, कोहिजिव है। और वो जुड़ते 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 कॉमेडी क्रिएट करते करते क्रेशेंडो की तरफ चली जाती हैं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉमिक एंड कॉमेडिक, ये आप कमेंट सेक्शन में लिखना, ठीक है। फिर एक बहुत अच्छा और नया वर्ड यूज किया है, पटीना, ठीक है। पटीना का मतलब क्या होता है एक्चुअल में कि किसी मेटल के ऊपर जो जंग टाइप का लग जाता है ना, चाहे चांदी हो चाहे कुछ भी हो, उसके ऊपर ऑक्सीजन की वजह से एक लेयर आ जाती है, ऑक्सीडेशन बोलते हैं उसको। उसको पटीना कहा जाता है टेक्निकल वर्ड में। लेकिन इसको मेटाफोरिकली भी यूज किया जाता है। मेटाफोरिकली का मतलब क्या होता है कि उसको थोड़ा अलग तरीके से अलग सिचुएशन में यूज कर लेना, ठीक है। जैसे अपन बोलते ना कि यार इसके दिमाग में जंग लग गया है, तो दिमाग को लोहे का थोड़ी ना बना हुआ है, इसका मतलब कि हम कहना चाह रहे हैं कि ये धीरे धीरे खत्म हो रहा है इसका दिमाग, है ना। तो पटीना जो है वो एक सरफेस अपीयरेंस को बोल सकते हैं, ठीक है। इन्होंने इस तरीके से यूज किया कि भाई इन्होंने इस मूवी के अंदर फिर से अपना पटीना वापस हासिल कर लिया, या उसमें एक मतलब एक खास किस्म का एक ऑरा दिखाने की कोशिश की है उन्होंने। तो पटीना का एक मतलब ऑरा भी होता है, ठीक है। शीन होता है, चमक होता है, ग्लॉस होता है, ठीक है। इसके अलावा जैसे मान लो मैं एक सेंटेंस बोलूं कि दिस बिल्डिंग हैज अ पटीना ऑफ हिस्ट्री। जैसे आप मेरे घर आओगे तो आई हैव, जैसे पीछे बुद्ध की मूर्ति दिख रही है और मैंने इसको इस वक्त चमका नहीं रखा है, इससे चमकाते हैं वो पीतल की चीज, आता है ना एक पीताम्बरी। क्योंकि मैं इसको एक, आई वॉन्ट टू गिव दिस स्टैच्यू अ पटीना ऑफ से old history. Like I just want to show that I have this for from since ages with me. तो एक जिसको इस चीज की समझ होती है कि अच्छा ये पुरानी चीज है, इसका मतलब है कि ये पुरानी चीजों का शौकीन है। तो मैं अपने आप को अमीर दिखाना चाहता हूँ कि मेरे पास इस तरह की चीजें हैं। ठीक है। तो मैं कहूंगा कि यार जैसे किसी कोई मेरे घर आए तो मूर्तियां बहुत देखेगा, पेंटिंग्स बहुत देखेगा, तो वो बोलेगा कि ही हैज इन हिज हाउस अ पटीना ऑफ म्यूजियम, ठीक है। या जैसे कोई आदमी बहुत काम और रेस्ट्रेन के साथ बात कर रहा है तो बोलेंगे हिज काम वॉइस हैज अ पटीना ऑफ अथॉरिटी। क्योंकि जिसमें अथॉरिटी होती है वो शांत रह करके बात करता है, और जिसके अंदर अथॉरिटी नहीं होती है वो थोड़ा उबलता ज्यादा है, ठीक है ना। तोता चना बाजी घना। तो इसके लिए वनियर एक वर्ड यूज किया जाता है,
कि यार ही हैज अ veneer ऑफ एरिस्टोक्रेसी। ठीक है। फिर इसके अलावा इन्होंने एक वर्ड यूज किया है, वर्ड तो बहुत सारे यूज किए पर ये बड़ा हो गया है, आपकी जो रील है बहुत बड़ी हो गई है, तो मैं चाहता हूं कि इसको अपन इतना ही रखें। तो मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं। ओल्ड मोजो यूज किया हमने, फार्स यूज किया, वाइस क्रैक्स यूज किया, फिर हमने क्रेशेंडो यूज किया, पटीना यूज किया। ठीक है। और इस तरह से वर्ड तो 5 ही दिए, लेकिन सिनोनिम्स मैंने बहुत सारे दे दिए हैं। तो कमेंट जरूर लिखिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, और थैंक यू वेरी मच।